भारत के ऐलानी जंग से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिन आतंकियों को उसने भारत को दहलाने भेजा है वो बिल में दुबके हुए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं ये शांति, ये खूबसूरती, यही तो कश्मीर की पहचान है। और इस खूबसूरत वादी में पहलगाम ऐसा स्थान है जहां हर साल लाखों पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस शांति को लहूलुहान कर दिया जाता है। एक कायराना आतंकवादी हमले ने इस खूबसूरत जगह को दहशत में बदल दिया। टूरिस्ट की दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। पहलगाम घाटी में दोनों पति पत्नी घूमने आए थे। एक महिला बैठी है, ये उस वक्त की तस्वीर है। जख्मी पति के सामने बैठी है बदहवास महिला। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। आप देखिए तस्वीर। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। हेलो, पानी पियो, पानी पियो। वो तारीख थी 22 अप्रैल 2025। पहलगाम एक शांत इलाका अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। वीडियो सामने लगातार आ रहे हैं और जहां पहली गोली चली वो तस्वीर सामने आ रही है। तस्वीर विचलित करने वाली है। इसमें आतंकी गोली मारता हुआ दिख रहा है और ये पहली गोली है। और इसी के बाद वहां कत्लेआम शुरू हुआ। मासूम नागरिकों का उनका धर्म पूछ करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और हमलावरों ने अनाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पल भर में खुशियां चीखों में बदल गईं। इस बर्बर में हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमला था हमारी उस उम्मीद पर कि कश्मीर में अब शांति लौट रही है। आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। उन बच्चों का क्या हाल होगा जिन्होंने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। ये सोचकर रूह कांप उठती है। आखिर इन आतंकवादियों का मकसद क्या है? क्यों ये बार बार निर्दोष लोगों के खून से अपनी जमीन रंगते हैं? दशकों से कश्मीर आतंकवाद की आग में झुलस रहा है। सीमा पार से मिलने वाली मदद, स्थानीय स्तर पर कट्टरपंथी विचारधारा का प्रेशर, ये सब मिलकर इस खूबसूरत धरती को अशांत बनाए हुए हैं। हर हमले के बाद सवाल उठता है, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी नाकाम हैं कि ऐसे हमले होते रहते हैं? सरकारें आती हैं जाती हैं, हर कोई आतंकवाद को खत्म करने का वादा करता है, लेकिन जमीन स्तर पर हालात जस के तस बने रहते हैं। हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों से लड़ते हैं, लेकिन क्या हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि हम इस समस्या का स्थायी समाधान निकाल सकें? इस हमले के बाद भी कई तरह के विश्लेषण सामने आए। कुछ इसे बाहरी ताकतों की साजिश बता रहे हैं, तो कुछ स्थानीय युवाओं के भटकने को इसका कारण मान रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ विश्लेषण करने से कुछ बदलेगा? क्या हम कभी एकजुट होकर इस समस्या का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? कश्मीर ये सिर्फ एक भूभाग नहीं है, ये उन लाखों लोगों का घर है जो शांति और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसे हमले उनकी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें अभी भी एक लंबा और मुश्किल सफर तय करना है। 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की थी। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 5 आतंकियों की पहचान कर ली गई है और उनका स्केच भी जारी किया गया है। कब तक हम इन हमलों को सिर्फ एक खबर बनाकर रहने देंगे? कब तक हम मोमबत्ती जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर अपनी जिम्मेवारी पूरी मान लेंगे? क्या हम कभी ऐसा माहौल बना पाएंगे जहां कश्मीर में हर कोई बिना किसी डर के जी सके? ये वो सवाल है जिनका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है। इस हमले के बारे में मोदी जी ने कुछ बात कही है। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
और जिसके कारण हम देख रहे हैं कि कई आतंकवादी जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो 5 लोग हैं और उनको ऊपर हमला किया गया है, उनके घर को बम से उड़ाया गया है। चारों के घर बम से उड़ा दिए गए हैं तो किसी के घर को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। 2 घर कल तबाह किए गए थे, आज 3 ठिकानों पर भी बदले का बम फूटा है। और वो आतंकवादी हैं, ये कुछ 3 लोग हैं जिन पर बड़ा इनाम रखा गया है, लगभग 20 लाख का इनाम रखा गया है और उनकी कुछ तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हमले में शामिल 5 आतंकियों की पहचान कर ली गई है और उनका स्केच भी जारी किया गया है। हमले में शामिल आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले लोगों को 20 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। इस आतंकी हमले को लेकर पूरा देश शोक मना रहा है और बदले की मांग कर रहा है। इस हमले के जो मास्टरमाइंड हैं वो आदिल और आसिफ बताया जा रहा है और उनकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को हर एक भारत के नागरिक के साथ शेयर करो ताकि वो भी जाने कि हमारे भारत को कितना सुधरने की और संवरने की और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं कि फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।